Hey there, welcome to our channel Civil Nerd. This is me के प्रतीक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गिग इकोनॉमी। ये टॉपिक आता है यूपीएससी जीएस 3 के सब टॉपिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर। करंट टाइम पे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, एट अ सेम टाइम गिग इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये गिग इकोनॉमी। गिग एक स्लैंग वर्ड है जिसका मतलब होता है ऐसी जॉब जो एक स्पेसिफिक एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक होती है। इस इकोनॉमी में फ्री मार्केट होता है, काम देने वाले पर और काम करने वाले पर कोई कंपल्शन नहीं होता। पहले ये वर्ड सिर्फ म्यूजिशियंस के लिए यूज़ किया जाता था, पर अब ये यूनिवर्सल है। इस इकोनॉमी में बहुत सारी एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, जैसे कि ओला, उबेर, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, एप्पल, गूगल और एक्सेट्रा। अगर इस इकोनॉमी में इंडिया की दूसरे देशों से तुलना करें तो यहाँ पे हम हैं 7th रैंक पे। इंडिया में टोटल वर्कफोर्स के 29% वर्कफोर्स इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। यूएसए की रैंक यहाँ पे फर्स्ट है, 4th रैंक पे पाकिस्तान है और हमारे बाद आता है 8th रैंक पे बांग्लादेश। तो आइए सबसे पहले इसके बेनिफिट देखते हैं। एक बेनिफिट ये है कि इसके वर्किंग आवर्स का कोई सर्टन स्ट्रक्चर नहीं होता। आपका जब मन करे आप काम करने बैठ सकते हैं और आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्क्स भी मिलती है। यहाँ पे एक ही काम करके आप बोर नहीं हो जाओगे। कभी कंटेंट लिख सकते हो किसी प्रोग्राम के लिए, या कभी किसी कंपनी का डाटा एनालाइज करके दे सकते हो। दूसरा ये है कि जो आपका कोर बिजनेस है वो करते हुए भी आप फ्री टाइम में कोई शॉर्ट टाइम वाली सर्विस लोगों को प्रोवाइड करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। और तीसरा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो आपको हायर करेंगे, उनको वो टैलेंट मिलेगा जो वो डिज़र्व करते हैं। इस इकोनॉमी में कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती, तो इंडिया का आदमी घर बैठे यूएसए या ब्राज़ील या किसी और देश की कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे वुमेन्स का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। अब वो घर का काम करने के साथ साथ कुछ पैसे भी अर्न कर रही है, जिससे उनका समाज में अपने परिवार में एक स्टेटस बढ़ गया है। वो सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बन गई है। डिसीजन मेकिंग में उनको इम्पोर्टेंस मिलती है। कुछ कॉग्निटिव चेंजेस भी उनके अंदर आए हैं, जैसे कि अलग अलग काम करने से उनकी नॉलेज बढ़ रही है, उस काम को लेके अवेयरनेस बढ़ रही है और वो नई नई स्किल्स भी सीख रही है। ये तो हुई इसकी पॉजिटिव बातें, लेकिन इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि ये पहला है, इंडिया में टोटल वर्कफोर्स के सिर्फ 10.3% लोगों को सोशल इंश्योरेंस अवेलेबल है। जिस रेट से ये इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इससे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस इकोनॉमी से जुड़ेगा, पर उतने ही प्रोपोर्शन में उनको सोशल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इस अर्थव्यवस्था में जो अमीर लोग हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर से इंश्योरेंस अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये इकोनॉमी आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं देती। इसका मतलब आप कभी भी बेरोज़गार बन सकते हैं। यहाँ पे हायर एंड फायर वाला सिस्टम लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। कुछ कंसर्न्स और भी है, जैसे कि पेड लीव नहीं मिलती, कोई इमरजेंसी हो या आपकी हेल्थ ख़राब हो या लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति आए और आप छुट्टी ले तो उस दिन के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसमें आपको कोई ऑफिस स्पेस या ऑफिस कल्चर भी देखने को नहीं मिलता, और ना ही आपको कोई ट्रेनिंग मिलेगी आपके काम को लेकर। एक कंसर्न ये भी है कि आप जितना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, जितने एफर्ट्स लगाते हो आप अपने काम में, उतना आपको पैसा नहीं मिलता। जैसे कि ये लोग दिन भर हार्ड वर्क करके भी ये लोग बहुत ही लेस अमाउंट अर्न कर पाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है फ्यूचर इस इकोनॉमी का इंडिया में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि इंडिया में टोटल यूथ पॉपुलेशन का 30% यूथ इनएक्टिव है, मतलब किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि इस यूथ के पास जो स्किल है उसके लिए उन्हें वर्क लेवल पे कोई स्कोप नहीं मिलता। और एक पर्सपेक्टिव ऐसा भी है कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उनको ये फुलफ़िल नहीं करते। तो इस इकोनॉमी की वजह से वो लोग अपनी फैमिली के साथ रहकर किसी दूसरे देश की किसी की कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। रिसेंटली एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें लिखा था इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लास्ट 45 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ट्रेंड को कम करने में गिग इकोनॉमी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है।
एक पॉइंट ये भी है कि इस इकोनॉमी से सरकार का वो बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जो सरकार यूथ के लिए जॉब क्रिएशन में उठाती है, जैसे पब्लिक सर्विसेज और अदर एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।